Good morning, my dear students. My name is Rajinder Saini. Today topics start now. Dehalogenation. Dehydrohalogenation complete हो गया था. आज स्टार्ट करते हैं dehalogenation. What is dehalogenation? Okay. Dehalogenation. Dehalogenation. Alkyl halide, dialkyl halide react with dialkyl halide react with zinc metal. Dialkyl halide react with zinc metal, give to alkene. Dialkyl halide CH3, CH, Cl and Cl. Okay, प्लस Zn+2 जिंक +2 के फॉर्म में होगा. तो ये क्या करेगा, 1 मोल्स यहाँ से यदि ZnCl2 आप आउट करते हैं तो इसके पास 2 फ्री रेडिकल होते हैं जो कि अनस्टेबल होता है. इसलिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर 1 मोल्स ऑफ CH3, CH, Cl, Cl के यूज में ओ लेना होगा. तो CH3, CH, Cl एंड Cl. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Cl, Cl, Cl एंड Zn+2. तो आपके पास हो जाएगा ZnCl2, 2 मोल ऑफ Zn, 1 ZnCl2 एंड सेकंड ZnCl2. तो यहाँ से क्या जाएगा, ये जाएगा यहाँ अपने 1 इलेक्ट्रॉन लेके तो 1 इलेक्ट्रॉन ये बच जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन ये बच जाएगा. ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके आउट हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग ऑन कार्बन, 1 इलेक्ट्रॉन लेके आउट हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग ऑन कार्बन. देन CH3, CH 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री, CH3, CH 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री. देन प्रोडक्ट CH3, CH 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इस CH3, CH के भी कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और आपस में क्या किसका बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, डबल बॉन्ड का. CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH3, CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH3. ओके, प्लस ZnCl2, ZnCl2, but 1 ZnCl2 and second ZnCl2. So 2 mole of ZnCl2, 2 moles of ZnCl2. जैम डाइहैलाइड या फिर विशनल डाइहैलाइड या फिर अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड. डीहेलोजिनेशन मीन्स होता है कि हेलोजन का रिमूव होना. रिएक्टेंट वाली साइड से हेलोजन यदि रिमूव हो जाए तो उस रिएक्शन को बोला जाता है डीहेलोजिनेशन. तो CH3, CH, Cl, Cl यहाँ से जिंक मेटल की प्रेजेंस में जैम डाइहैलाइड रिएक्ट विद जिंक मेटल, देन गिव टू CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH3 मीन्स एल्किन्स आर फॉर्म्ड. एल्किन इज फॉर्म्ड. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल. ये तो आपके पास जैम डाइहैलाइड है. जैम डाइहैलाइड रिएक्ट विद जिंक मेटल, एल्किन इज फॉर्म्ड. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल. CH2 Cl, CH2Cl रिएक्ट विद जिंक मेटल. तो यहाँ से देखेंगे बेटा ZnCl2 आउट हो जाएगा, इसके पास फ्री रेडिकल, इसके पास फ्री रेडिकल. ये दोनों के दोनों आपस में क्या करेंगे, कंबाइंड होकर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे. CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnCl2, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnCl2. तो किसका फॉर्मेशन हो गया आपके पास, एल्किन्स. विश डाइहैलाइड रिएक्ट विद जिंक मेटल, एल्किन्स सेम कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन सेम है बेटा इसमें, सेम नंबर्स ऑफ कार्बन 2
2 कार्बन, और इस साइड के अंदर भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन, और रिएक्टेंट वाली साइड के अंदर भी 2 कार्बन, और प्रोडक्ट वाली साइड के अंदर भी 2 कार्बन। इसका मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वाले दोनों साइड्स के अंदर, बोथ साइड्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या रहेंगे, इक्वल। बट यहाँ पर डी है, इसमें जैम डाई हैलाइड के अंदर आपने देखा है कि यहाँ पर 1 2 2 ही कार्बन है, और प्रोडक्ट वाली साइड के अंदर टोटल कार्बन कितने हो गए, 4 कार्बन। तो डबल कार्बन क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट वाली साइड के अंदर आ जाएंगे। डी हेलोजिनेशन के अंदर जो जैम डाई हैलाइड रिएक्ट करेगा जिंक मेटल के साथ, तो आपके पास डबल एल्किन्स का फॉर्मेशन होगा, डबल बॉन्ड डबल कार्बन के एल्किन्स का फॉर्मेशन होगा। बट विस डाई हैलाइड के अंदर आपको सेम कार्बन की एल्किन्स का फॉर्मेशन होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, 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 CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 CH2 Cl, CH2 CH2 Cl, 2 atoms attachment of first carbon and last carbon is called alpha omega dihalide. 2 atom attachment of first carbon and last carbon, 2 atoms attachment of first carbon and last carbon is called alpha omega dihalide. Alpha omega dihalide react with zinc metal, zinc +2 charge on zinc, Zn+2, तो यहाँ पर कितने जाए, Cl-1 Cl-1, Zn+2, तो ये बैलेंस हो जाएगा, तो कितने Cl आउट हो जाएंगे यहाँ से रिएक्टेंट वाली साइड से, 2 Cl आउट हो जाएंगे, तो ZnCl2, तो यहाँ से आ गया ZnCl2। ओके, अब यहाँ से जैसे ही Cl आउट होगा, ZnCl2 यहाँ से आउट हो गया, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन ऑन फ्री रेडिकल एंड कार्बन ऑन फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल एंड फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल एंड फ्री रेडिकल आपस में कंबाइंड होकर, फ्री रेडिकल एंड फ्री रेडिकल आपस में कंबाइंड होकर किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, सिंगल बॉन्ड का। तो आपके पास क्या जाएगा, CH2 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 एंड सिंगल बॉन्ड, फ्री रेडिकल एंड फ्री रेडिकल आपस में कंबाइंड होकर किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, सिंगल बॉन्ड का। तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट वाली साइड में साइक्लोमेट 8 प्रोब्यूटेंट, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। ओके, प्लस में ZnCl2, साइक्लोपेंटेन प्लस में ZnCl2। नेक्स्ट पॉइंट, यूजेज ऑफ मोनोएल्किल हैलाइड एंड डाईएल्किल हैलाइड, यूजेज ऑफ मोनोएल्किल हैलाइड एंड डाईएल्किल हैलाइड, यूजेज। फर्स्ट, ethyl chloride is used, ethyl chloride is used to synthetic tetraethyl lead, used ethyl chloride used synthesized by tetraethyl lead, tetraethyl C2H5 का होल 4, tetraethyl lead TELC जिसे बोला जाता है, तो C2H5Cl, ethyl chloride is used to synthesis of tetraethyl lead. Methyl and ethyl chloride are used as refrigerants and anesthetics. Next point, methylene chloride is used as extensive solution in drugs and food industries. Okay, so next topic start now. The third topic, part third, ट्राईहैलोजन डेरिवेटिव, वेरी important, एग्जाम पॉइंट ऑफ बेस वेरी important, ट्राईहैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स, ट्राईहैलोजन पार्ट थर्ड, ट्राईहैलोजन डेरिवेटिव, ट्राईहैलोजन डेरिवेटिव, क्लोरोफॉर्म CHCl, ट्राईहैलोजन डेरिवेटिव मीन्स अटैचमेंट ऑफ हैलोजन एटम्स, अटैचमेंट ऑफ हैलोजन एटम्स 3, अटैचमेंट ऑफ हैलोजन एटम्स 3 इज कॉल्ड ट्राईहैलोजन कंपाउंड्स।
ट्राई हेलोजन कंपाउंड्स। Attachment of three halogen atoms on carbon. Attachment of three halogen atoms on carbon is called trihalogen compounds. Two important example. Trihalogen derivative. For trihalogen derivative, first chloroform CHCl3. CHCl3 chloroform CHCl Cl and Cl chloroform. And second example of CHI3 HCI and I iodoform. Chloroform and iodoform. Okay, two main example for trihalogen derivative, chloroform and iodoform. Chloroform and iodoforms are two important trihalogen derivatives which are also called haloforms. These are synthesized by haloform reaction. These compounds have the compounds having CH3. इनमें आपको ये चेक करना है कि कौन सा ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, गिव टू हेलोफॉर्म रिएक्शन ये आपको चेक करना है। हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन कौन से देंगे एग्जांपल वो आपको चेक करना है। तो CH3CHOH, यदि आपके पास ये वाली यूनिट है इसका मतलब ये हो गया कि ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, गिव टू हेलोफॉर्म रिएक्शन। These compounds give to haloform reaction. And CH3 C double bond O और R compounds, ये यदि आपके पास यूनिट है तो भी ये क्या देगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन, गिव टू हेलोफॉर्म रिएक्शन। These compounds give to हेलोफॉर्म रिएक्शन। These compounds gives हेलोफॉर्म रिएक्शन एंड हेलोफॉर्म रिएक्शन। कहने का मतलब CH3CHOH यूनिट होनी चाहिए, CH3C डबल बॉन्ड OR फ्री वैलेंसी ये होना चाहिए। यदि CH3CHOH यूनिट है तो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, CH3C डबल बॉन्ड O कंपाउंड्स है तो भी हेलोजन रिएक्शन देगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। CH3CHOH यूनिट वाले चाहे कितने ही कंपाउंड्स क्यों ना हो वो सभी के सभी हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। और इसी टाइप से सेम टाइप्स CH3C डबल बॉन्ड O कंपाउंड्स और जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सभी के सभी क्या देंगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। ओके, सम अदर एग्जांपल which of the compounds give to haloform reaction? First example is CH3 CH2 CHOH and H। आपको चेक करना है कि these compounds show of haloform reaction ये और नो, ये जो कंपाउंड्स है आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा या नहीं देगा ये आपको चेक करना है। देखेंगे आप इधर CHOH CH2 यूनिट, ये तो आपके पास CH3 CHOH यूनिट आ गई और होना कौन सा यूनिट चाहिए थी, होनी ये चाहिए थी CH3 CHOH ये यूनिट होनी चाहिए थी, बट आपके पास कौन सी यूनिट है CH3 CH2 CHOH H। इसका मतलब ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, नॉट गिव टू हेलोफॉर्म रिएक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा भाई, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। आपको चेक करना है कि these compounds show हेलोफॉर्म रिएक्शन, तो आप चेक करेंगे तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड और CH2 CH3 इसके अंदर ये जो C डबल बॉन्ड है इस C डबल बॉन्ड के इस साइड में CH3 कंपाउंड्स है, क्या यहाँ C डबल बॉन्ड की साइड में CH3 कंपाउंड्स है, नहीं CH2 कंपाउंड है, CH2 कंपाउंड्स है। इसका मतलब ये भी क्या नहीं करेगा,
halloform reaction, not give to halloform reaction these compounds. Okay, third example, CH3 C double bond O CH3 एसीटोन। आपको चेक करना है कि CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा या नहीं देगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 आपको पता है कि CH3 C डबल बॉन्ड O यूनिट है, तो इसका मतलब वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो आप देखो CH3 C डबल बॉन्ड O यूनिट है, इसका मतलब ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। हेलोफॉर्म रिएक्शन गिव टू हेलोफॉर्म रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल फोर्थ CH3 C डबल बॉन्ड O H, क्या ये एग्जाम्पल हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा? बिल्कुल। देखो यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O यूनिट है, और यदि CH3 C डबल बॉन्ड O यूनिट हो तो वो भी कौन सी रिएक्शन देगा? हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल फिफ्थ एग्जाम्पल HCHO फॉर्मेल्डिहाइड में आपको चेक करना है कि ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा या नहीं देगा। फॉर्मेल्डिहाइड में आपको चेक करना है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा या नहीं देगा, ये आपको चेक करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखें भाई HCHO मीन्स HC डबल बॉन्ड O H, ये आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है। इस फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर आप देखेंगे कि CH3 C डबल बॉन्ड O यूनिट ही नहीं है, CH3 C डबल बॉन्ड O यूनिट नहीं है। इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन नहीं देगा? हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। आगे 6 CH3 CH2 CHO, इसके अंदर चेक करना है क्या ये देगा ही नहीं देगा। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, आप देखेंगे कि ये C डबल बॉन्ड O से कनेक्टेड जो ये CH2 यूनिट है, होना कौन सी चाहिए थी? CH3 यूनिट होना चाहिए था। इसका मतलब ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन आपको नहीं देगा, ठीक है। अब आगे चेक करना है सेवंथ एग्जाम्पल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा? इसके अंदर चेक करना, आपको पता है कि C डबल बॉन्ड O CH3 यूनिट है, इसका मतलब ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। गिव टू हेलोफॉर्म रिएक्शन। 8th नेक्स्ट एग्जाम्पल है 8th, उसके अंदर आपको चेक करना है C2H5 C डबल बॉन्ड O H, इसके अंदर चेक करना है। तो आपको पता है C2H5 मीन्स CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, तो ये आपके पास CH2 C डबल बॉन्ड O यूनिट आ गई, और होनी कौन सी चाहिए थी? CH3 C डबल बॉन्ड O। ये कंडीशन है हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए, CH3 C डबल बॉन्ड O या फिर CH3 CHOH यूनिट होनी चाहिए। आपके पास 2 यूनिट होनी चाहिए, CH3 CHOH और CH3 C डबल बॉन्ड O, बट यहाँ तो CH2 C डबल बॉन्ड O है, इसका मतलब ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल CH3 CH2OH CH3 CH2OH CH3 CH2OH CH3 CH2OH के अंदर चेक करना है। ओपन करो CH3 CHOH एंड H, CH3 CH2OH। आप देखेंगे CH3 CHOH ये यूनिट आ गई, और यदि ये यूनिट होती है तो कौन सी रिएक्शन देगा? हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल CH3OH मेथेनॉल, इसके अंदर चेक करना है कि देगा कि नहीं देगा। आपको पता है CH3 CHOH यूनिट होनी चाहिए, बट ये CH3OH यूनिट है, इसका मतलब ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन बिल्कुल नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द एग्जाम्पल शो हेलोफॉर्म रिएक्शन? फर्स्ट मेथेनॉल,
बी एथेनॉल, सी 1 प्रोपेनॉल, डी 1 ब्यूटेन, 1 ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल। मेथेनॉल, एथेनॉल, 1 प्रोपेनॉल और 1 ब्यूटेनॉल। सॉल्यूशन चेक करें बेटा इधर। मेथेनॉल, मेथेनॉल मीन्स CH3OH। सेकंड बी का एथेनॉल CH3CH2OH, CH3CH2OH। सी 1 प्रोपेनॉल, प्रोप मेथ एथ प्रोप 1 प्रोपेनॉल। एंड डी 1 ब्यूटेनॉल, ब्यूट मेथ एथ प्रोप एंड ब्यूट 1 ब्यूटेनॉल। ठीक है। CH3 CH2 CH2 और OH देखेंगे भाई। CH3 CHOH यूनिट है, CH3 CH2 CH CHOH एंड H। तो आप चेक करेंगे ये कौन सी यूनिट आ गई, CH3 CHOH यूनिट आ गई। इसका मतलब बी ऑप्शन जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो ये एथेनॉल जो है ये क्या शो करेगा, एथेनॉल जो है when compounds, next point, very important, when compounds having structure CH3, when compounds having structure CH3 CHOH unit and CH3 C double bond O are heated with halogen and alkali, halogen and alkali gives haloform, give haloform by haloform reaction, haloform by haloform reaction, haloform reaction। CH3CHOH unit, when compounds having structure CH3CHOH unit and CH3C double bond O unit are heated with halogen and alkali give haloform by haloform reaction, by haloform reaction। Okay, the reaction is completed in following step, the reaction is completed following step following step number first, very important, exam point of base, very important, RBSc 2018, RBSc 2018, very important। Step number first, the reaction is completed, haloform reaction is completed, haloform reaction is completed, many step, haloform reaction is completed in following step या many step। Step number first, CH3 CH3CHOH वैलेंसी फ्री एंड एल्कलाई। CH3CHOH यूनिट आपको क्या देगा, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, सीधी सी बात है। CH3CHOH यूनिट कौन सी रिएक्शन देगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो CH3CHOH एंड R ये तो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो CH3CHOH यूनिट रिएक्ट विद हेलोजन, X2 it gives OHCHCH3R plus X2। तो 1H remove of halogen X सिंगल बॉन्ड X, 1 हेलोजन तो यहाँ से आउट हो जाएगा HX, और 1 हेलोजन यहाँ से आउट हो जाएगा HX के फॉर्म में। याद रखना बेटा, CH3CHR एंड OH, HX आउट हो जाएगा यहाँ से HX, और यहाँ से भी क्या हो जाएगा H और X आउट हो जाएगा। ठीक है, H पॉजिटिव फॉर्म में है, यहाँ पर H कौन सी फॉर्म में, पॉजिटिव फॉर्म में, और यहाँ पर X किस फॉर्म में है, नेगेटिव फॉर्म में, और यहाँ पर X किस फॉर्म में आ जाएगा, पॉजिटिव फॉर्म में, X नेगेटिव H पॉजिटिव, तो यहाँ पर किस फॉर्म में, H नेगेटिव के फॉर्म में चला जाएगा। जैसे X नेगेटिव के फॉर्म में जाएगा तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, एंड ऑक्सीजन ऑन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो C पॉजिटिव एंड O नेगेटिव। अब यहाँ पर आपके पास आ गया CH3 C पॉजिटिव एंड O नेगेटिव एंड R। तो ये O नेगेटिव जो है ये तुरंत क्या करेगा,
फास्टली बैक बॉन्डिंग करेगा और बैक बॉन्डिंग करते ही आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O। नेगेटिव क्या बना देगा वापिस डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड O R। किसका फॉर्मेशन हो गया कीटोन। कीटोन ओके। once again CH3 CHOH R react with halogen, it gives one HX out and second HX out, X2 means XX, one HX out and second HX out। जैसे सेकंड HX आउट होगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव तुरंत क्या करेगा बैक बॉन्डिंग करेगा और बैक बॉन्डिंग करते ही आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा CH3C बैक बॉन्डिंग नेगेटिव मेड ए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड R। आपके पास क्या आ गया कीटोन। क्या आ गया कीटोन आ गया। ओके स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप फर्स्ट में जो कीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O R। आप देखेंगे इस C डबल बॉन्ड O से कनेक्टेड ये जो कार्बन है ये कौन सा कार्बन है अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3। इस कार्बन पर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन है। तो इसकी क्या करें 3 हेलोजन के साथ क्या करवा दें वंस अगेन रिएक्शन करवा दो। जैसे आप 3 यहाँ पर क्यों यूज मिली है क्योंकि ये अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है ये 3 हाइड्रोजन है और 3 हाइड्रोजन होने की वजह से ये ये हेलोफॉर्म जो रिएक्शन हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा तो यहाँ तो 3 हाइड्रोजन तो 3 ये टोटल है 6x तो यहाँ तो 3HX तो आउट हो जाएगा और 3 हेलोजन जो है यहाँ इस कार्बन के ऊपर जाके कनेक्ट हो जाएगा। देखो C डबल बॉन्ड O से कनेक्ट नेक्स्ट कार्बन कौन सा है अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन पर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 तो 3 हाइड्रोजन H पॉजिटिव की फॉर्म में और 3 हेलोजन X नेगेटिव की फॉर्म में तो 3HX तो आउट हो जाएगा। ये हो गया 3HX। यहाँ पर कितने रिमेनिंग हेलोजन है 3 तो 3 हेलोजन इस कार्बन के साथ क्या हो जाएंगे अटैच हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर CCl3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O R CCl3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड R CCl3 C डबल बॉन्ड O। सपोज दैट X2 की जगह आप क्या ले लेते हैं हेलोजन ले लेंगे तो हेलोजन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CCl3 और यदि X2 ही यूज में लेते हैं तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे X3 कर सकते हैं X3 और इस जगह भी क्या हो जाएगा 3HX। ओके नेक्स्ट स्टेप नंबर थर्ड। CH3 C डबल बॉन्ड स्टेप 2 के अंदर जो ये आपके पास आया है CH3 C डबल बॉन्ड O R इसकी रिएक्शन करवानी है अपने को KOH एल्कलाई यानी बेस के साथ रिएक्ट करवाना है। और जैसे आप बेस के साथ कराएंगे आपको पता है कि इस कार्बन से कनेक्टेड 3 हेलोजन ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा यहाँ से ब्रेक होगा तो C डबल बॉन्ड O R और यहाँ से क्या जाएगा KOH तो KO नेगेटिव और C पॉजिटिव KO नेगेटिव एंड C पॉजिटिव यहाँ से आउट हो जाएगा। कहने का मतलब C डबल बॉन्ड O R C डबल बॉन्ड O ओके क्या जाएगा R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और क्या जाएगा ओके रोके R C डबल ओके ओके CH3H तो H ये कहाँ कनेक्ट हो जाएगा इस कार्बन पे तो ये क्या हो जाएगा HCX3 और CHX3 इसे बोला जाता है हेलोफॉर्म कंपाउंड्स। हेलोफॉर्म CHX3 इसको क्या बोलेंगे हेलोफॉर्म। यदि X की जगह आप यदि क्लोरीन यूज में ले लेते हैं तो आपके पास एग्जाम्पल हो जाएगा CHCl3 का और यदि आप आयोडीन यूज में ले लेंगे तो आपके पास हो जाएगा CHI3। CHCl3 को तो बोला जाता है क्लोरोफॉर्म। क्या बोला जाता है क्लोरोफॉर्म और CHI3 को बोला जाएगा आयोडोफॉर्म। ये तो आपके पास हो गया क्लोरोफॉर्म और ये आपके पास हो गया आयोडोफॉर्म। ओके यदि आप इन स्टेप नंबर फर्स्ट स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड इन यदि तीनों को यदि ओवरऑल रिएक्शन चेक करें ओवरऑल रिएक्शन
ओवरऑल रिएक्शन में एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन देखें, CH3 CHOH एंड R रिएक्ट विद हेलोजन एंड एल्कलाइन मीडियम, KOH बेस, एल्कलाई बेस। तो यहाँ से क्या होगा, CH3 CHOH और R, CHOH से कनेक्टेड जो CH3 है ये तो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, हेलो फॉर्म के अंदर, मीन्स CH और यहाँ पर X ले रखा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CHX3 प्लस R COOK आया था ही, R COOK प्लस 5KX प्लस 5H2O, 5KX प्लस 5H2O। ये आपके पास ओवरऑल रिएक्शन होगी, ओवरऑल रिएक्शन। अब वो क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर देगा CH3 CHOH R प्लस 4X2 प्लस 4KOH, व्हाट इज द प्रोडक्ट A एंड बाई प्रोडक्ट B C एंड D, CHX3 R COOK 5KX प्लस H2O, MTR कर लेना बेटा इसको। CH3 CHOH R प्लस 4X2 प्लस 4KOH RBSC, व्हाट इज द प्रोडक्ट A, RBSC 2018, RBSC 2018। CH3 CHOH react with halogen and alkali medium, what is the obtained product A, what is the product A, ओके। मैं सेकेंड टाइम फिर रिपीट कर रहा हूँ। हेलो फॉर्म रिएक्शन, स्टेप फर्स्ट CH3 COH H एंड R रिएक्ट विद हेलोजन X2 1HX यहाँ से आउट हो जाएगा, सेकेंड HX यहाँ से आउट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बैक बॉन्डिंग, CH3 CA डबल बॉन्ड O R, ओके। स्टेप नंबर सेकेंड प्लस 2HX आउट हो जाएगा प्रोडक्ट वाली साइड में। स्टेप नंबर सेकेंड CH3 C डबल बॉन्ड O R, CH3 C डबल बॉन्ड O R रिएक्ट विद नंबर ऑफ हाइड्रोजन कनेक्टेड टू C डबल बॉन्ड O कंपाउंड्स, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3, अल्फा कार्बन में टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो अपने को कितने हेलोजन और चाहिए, 3 हेलोजन चाहिए, जो तो आउट हो जाएंगे 3 हेलोजन इससे जाके कनेक्ट हो जाएंगे। टोटल आपको यूज में लेने होंगे 3x2, टोटल हो गए 6। तो 3 तो यहाँ से HX के फॉर्म में आउट हो जाएंगे, तो 3HX तो आउट हो गए, और मतलब 3 हेलोजन और बच्चे जो कार्बन से जाके कनेक्ट हो जाएगा, तो 3x CH3 C और यहाँ पर 3H ऐसे CH एंड H Cl ये तो HCl आउट हो गया, और 3Cl यहाँ इस कार्बन के ऊपर जाके क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो गए। तो Cl की जगह क्या ले लें, X एंड X, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O R, ओके। स्टेप नंबर थर्ड CH3 C डबल बॉन्ड O R, CH3 C डबल बॉन्ड O R रिएक्ट विद alkali medium, then break down into KO negative and RCOO positive and KO negative। यहाँ से क्या हो जाएगा, RCOO सिंगल बॉन्ड ओके। तो आपके पास आ जाएगा बाई प्रोडक्ट RCOO प्लस CH3H, तो ये हो जाएगा CHX3। इसे बोला जाता है हेलो फॉर्म। किसका फॉर्मेशन हो गया, हेलो फॉर्म। इसका मतलब हेलो फॉर्म टोटल स्टेप कितनी होती है हेलो फॉर्म की, 3 स्टेप, 1 स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप के अंदर हेलो फॉर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ बेस, वेरी इंपॉर्टेंट। मैकेनिज्म इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सपोज दैट एग्जाम में ऐसे आ जाए क्वेश्चन, CH3 CH2OH रिएक्ट विद Cl2 4Cl2 प्लस KOH, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन, तो आपको ये देखते ही C2H5OH CH3 CHOH यूनिट एंड हेलोजन और हेलो एंड एल्कलाइन मीडियम के साथ रिएक्ट हो रहा है। CH3 CH2OH एथेनॉल
हेलो और एल्कलाइन मीडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन होगी, हेलोफॉर्म रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी, हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी। हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर आपको पता है कि CH2 से जो कनेक्टेड अल्फा कार्बन जो होगा CH3 CHOH एंड H CH2OH, इस CHOH से कनेक्टेड जो अल्फा कार्बन होगा CHOH, ये तो अल्फा हो गया, बीटा हो गया, इस OH से कनेक्टेड ये कार्बन, इस नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा, ये जो कार्बन जो है ये तो किसका फॉर्मेशन कर देगा, हेलोफॉर्म का। CH यहाँ हेलोजन ले रखा है तो क्या हो जाएगा CH प्लस R की जगह क्या यूज मिलेंगे आप, हाइड्रोजन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा HCOOK, यहाँ R की जगह क्या आ गया आपके पास, हाइड्रोजन, तो HCOOK प्लस 5K और Cl, X की जगह क्या आ जाएगा Cl प्लस वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे 5H2 होती है। आपके पास मेन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है RBSc 2012। एथिल एल्कोहल रिएक्ट विद हैलोजन एंड एल्कलाइन मीडियम, व्हाट इज द प्रोडक्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोडक्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोडक्ट दिस रिएक्शन। ओके, तो CH3 एथेनॉल रिएक्ट विद हैलोजन, presence of alkaline medium, then chloroform is obtained, okay. Next example chloroform, trichloromethane, IPC name of chloroform trichloromethane, IPC name chloroform, what is the IPC name of chloroform, trichloromethane HCCl Cl and Cl 1 1 2 3 1 1 1 trichloromethane 1 1 1 trichloromethane। ओके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हाउ टू ऑब्टेन ऑफ क्लोरोफॉर्म और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो फर्स्ट लेबोरेटरी मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेबोरेटरी मेथड, ओके। तो क्लोरोफॉर्म इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग इथाइल अल्कोहल और एसीटोन विद ब्लीचिंग पाउडर। Chloroform is obtained by heating ethyl alcohol or acetone with bleaching powder and water. This reaction is called haloform reaction. Chloroform is obtained by heating ethyl alcohol or acetone. Chloroform is obtained ethyl alcohol या एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इथाइल अल्कोहल और एसीटोन विद ब्लीचिंग पाउडर, एंड वाटर। एथिल अल्कोहल एंड एसीटोन by heating on, chloroform is obtained by heating on ethyl alcohol or acetone with bleaching powder. Chloroform is obtained by heating ethyl alcohol or acetone with bleaching powder and water. This reaction is called haloform reaction.
This reaction is called haloform reaction. What is the haloform reaction? What is a haloform reaction? Chloroform is obtained by heating ethyl alcohol or acetone with bleaching powder and water. This reaction is called haloform reaction. Very important. What is haloform reaction? Very important. What is haloform reaction? What is haloform reaction? Chloroform is obtained by heating ethyl alcohol and acetone. Ethyl alcohol and acetone with bleaching powder and water is called, this reaction is called haloform reaction. Haloform reaction is completed in following steps. Haloform reaction is completed following steps. Step number first, bleaching powder. Formula of bleaching powder: CaOCl2, calcium oxychloride. Calcium oxychloride. Calcium oxychloride. Calcium oxychloride. Bleaching powder CaOCl2. Bleaching powder react with water. Bleaching powder react with water to produce nascent chlorine. To produce nascent chlorine and calcium hydroxide. And calcium hydroxide, CaOH का होल ट्वाइस. ये कंप्लीट स्टेप नेक्स्ट चेक करेंगे. ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं. थैंक यू.